गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। फिर से आप सभी के समक्ष मैं एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। आज ये वीडियो जो है ये टीचर ट्रेनिंग के बारे में है। कितने प्रकार के टीचर ट्रेनिंग होते हैं, किस लेवल के शिक्षक बनने के लिए कौन सा ट्रेनिंग करना होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो किस लेवल के टीचर आप बनना चाहते हैं, मतलब कि किस स्तर के आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं या अपर प्राइमरी बनना चाहते हैं या हाई स्कूल के बनना चाहते हैं या फिर कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इस तरह का डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, है ना। ये चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि ऊपर में मैंने लिखा हुआ है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, यानी शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके जो है सबको समझते हैं। बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, है ना। 4 प्रकार के होते हैं, इसमें अलग अलग है सबका। चलिए देखते हैं। पहला लिखा है मैंने डिप्लोमा कोर्सेस। तो 1 नंबर में जो है वो है आपका डिप्लोमा कोर्सेस। इसमें क्या आता है, तो इसमें 12वीं के बाद यानी कि इंटर के बाद आप जो है टीचर बन सकते हैं। तो 12वीं के बाद जो भी कोर्सेस होते हैं उसको डिप्लोमा कहा जाता है। तो आइए डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्सेस है, यानी कि इंटर के बाद आप कौन कौन से कोर्सेस करने के योग्य हो जाते हैं, इसको देखते हैं। पहला है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो होता है डीएलएड, ये 2 साल का होता है, ये 2 इयर्स का कोर्स है ये। और इसको करने के बाद आप प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं वो बन सकते हैं, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8, यानी 1 से लेकर के 8 क्लास तक यदि आपको टीचर बनना है तो आप 12th के बाद सीधा डीएलएड कर सकते हैं। ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें आप 1 से 8 क्लास तक के टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कितना खर्च आता है ये अलग वीडियो में बताएंगे। बीएड और डीएलएड का लगभग सेम खर्च है, वही खर्च में जो है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप इंटर के बाद तुरंत जो है टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं बर्बाद होगा, है ना। तो इंटर के बाद अगर यदि कोई चाहते हैं कि हम टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। उसके बाद है एनटीटी, है ना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये भी 2 वर्ष का होता है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो है ये भी डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। और एनटीटी करने के बाद आप नर्सरी क्लास के टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। प्री नर्सरी या नर्सरी के लेवल के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये होता है एनटीटी, है ना। ये 2 वर्ष का होता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का टीचर आप जो है वो बन सकते हैं। ठीक है। तीसरा है डीपीएसई, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ये भी प्राइमरी स्तर का है, यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए, यानी आप प्राइमरी लेवल पर टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीपीएसई कर सकते हैं। इन तीनों में जो ज्यादातर लोग जो करते हैं वो ये करते हैं, डीएलएड करते हैं प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के लिए। अगर आपको नर्सरी लेवल का टीचर बनना है तो आप एनटीटी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है और ये बहुत कम लोग करते हैं, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होती है, वैकेंसी ज़्यादा आता है इस लेवल में। उसके बाद दूसरा नंबर पर है आपका ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। पहला है आपका बीएड। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी आज थोड़ा सा बता देते हैं। बीएड जो होता है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। यहाँ पे फुल फॉर्म इसका लिखा हुआ बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीए के बाद आप बीएड कर सकते हैं। अब बीएड
करने के बाद आप किस लेवल के टीचर बनेंगे, यानी किस स्तर के शिक्षक बनेंगे, यानी कौन कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे, तो ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 क्लास से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। बस इसमें एक चीज आपके पास और होनी चाहिए, यदि आप 11, 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास पीजी होना अनिवार्य है, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। अन्यथा अगर आप केवल ग्रेजुएशन किए हैं और बीएड किए हैं तो आप 9, 10 के बच्चों को पढ़ाने के योग्य आप हो जाते हैं। अगर आपको 11, 12 के बच्चों को पढ़ाना है तो आपके पास मास्टर डिग्री होना जरूरी है, यानी कि बीएड करने के बाद आप जो है, अगर आपका मास्टर डिग्री भी है तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के योग्य आप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बीएलएड। ये क्या होता है? बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। 12वीं के बाद ये सीधे कोर्स जो है वो 4 साल का होता है। आफ्टर 12th यानी 12वीं के बाद आप जो है सीधा बीएलएड कर सकते हैं, ये 4 साल का होता है। ये भी होता है इसमें आप बीएड के जैसा ही होता है, 9, 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मास्टर डिग्री, यानी कि एमए के बाद, यानी मास्टर डिग्री के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो एमएड कर सकते हैं, है ना। मास्टर ऑफ एजुकेशन ये बीएड के जैसा ही होता है, लेकिन बीएड से ये हाई लेवल का होता है। बीएड बीए के बाद लोग करता है, एमएड एमए के बाद, लेकिन उसके पहले आपको जो है बीएड करना पड़ेगा। बीएड करने के बाद ही आप एमएड कर सकते हैं। अब एमएड कौन लोग कर सकते हैं या एमएड करने के फायदे क्या है? तो एमएड यदि आप जो बीएड करते हैं अगर उनको पढ़ाना चाहते हैं, टीचर को पढ़ाना चाहते हैं आप, तो एमएड कर सकते हैं। यानी एमएड जो व्यक्ति किया हुआ है वो टीचर ट्रेनिंग करवाता है, यानी बीएड में जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एमएड कर सकते हैं, कहीं के प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री के बाद एमएड होता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर में, 4 नंबर में है इंटीग्रेटेड कोर्सेस। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो लागू हो गया, बहुत जगह नहीं हुआ है, बहुत जगह हो भी रहा है, यानी ज्यादातर जगहों पर शुरू हो गया है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या होता है? ये 4 साल का होता है। इसमें आपको बीए, बीकॉम या बीएससी के साथ साथ आपको बीएड करवाया जाएगा। इनके 4 साल में आपका ग्रेजुएशन के साथ बीएड कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका एक वर्ष जो है वो सीधा बच जाएगा। नहीं तो ऐसे ही अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करना चाहते हैं तो आपको 5 साल लगेगा, 3 साल ऐसे ग्रेजुएशन में और उधर 2 साल बीएड में, 5 साल लगेगा। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो 1 साल बच जाता है, 4 साल में आपका ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट हो जाता है। ये सारा था आपका टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग, यानी आप किस स्तर के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आपकी योग्यता कितनी है, यानी कितना आपका क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से ये ट्रेनिंग जो है वो करवाया जाता है। इन सभी को करने के बाद आप टीचर नहीं बन जाते हैं। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो नीचे यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, इन सभी को करने के बाद सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सीटेट या एस्टेट पास करना अनिवार्य होता है। अब ये सीटेट और एस्टेट क्या होता है तो मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा बताया इसके बारे में। ये सीटेट एस्टेट क्या होता है, तो ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एस्टेट क्या होता है? स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये दोनों एक प्रकार के पात्रता परीक्षा होते हैं। इस दोनों को पास करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ये दोनों देने पड़ता नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। सीटेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। अगर सीटेट आप पास है तो आप सेंट्रल
लेवल के जितने भी टीचर्स के वैकेंसी आते हैं, जैसे कि KVS का हो गया, NVS का हो गया, तो इन सब में आप, EMRS का हो गया, इन सब में आप टीचर बन सकते हैं। और एस्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है। तो इसको जो है आप जैसे कि JTET हो गया, अभी आया हुआ है इसका फॉर्म, BTET हो गया, UP TET हो गया, तो ये आता है इसके अंतर्गत। यानी कि अगर किसी राज्य में आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एस्टेट पास करना होगा, और अगर सेंट्रल लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको CTET पास करना होता है। कई स्टेट में CTET का भी मान्यता मिला हुआ है, जैसे बिहार में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अगर BTET नहीं पास है तो CTET पास है, तब भी आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में आपको JTET पास करना है, तभी आप झारखंड में टीचर बन सकते हैं मिडिल स्कूल के, यानी 1 to 8 के लिए। क्लास 1 से 8 तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो JTET यानी कि एस्टेट आप कह सकते हैं, पास करना जरूरी है। तो ये दोनों पात्रता परीक्षा है, इसके बिना आप जो है क्लास 8 तक टीचर बन ही नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर। इसे प्राइवेट में आप पढ़ा सकते हैं, बट गवर्नमेंट टीचर आप नहीं बन सकते हैं। लेकिन हाँ, BEd का एक फायदा ये है कि BEd कीजिएगा तो आपको जो है डायरेक्ट इसमें बहाली आता है, इसमें कोई एस्टेट वगैरह पास नहीं करना होता। झारखंड का बात कर रहे हैं, अदर स्टेट में है, जैसे बिहार में है। बिहार में अगर आप BEd किए हैं या कहीं BEd किए हैं, बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट वहाँ पे निकालना पड़ता है, लेवल 1 लेवल 2 होता है। इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये था आपका टीचर ट्रेनिंग की इतनी कोर्सेस होती है। अब जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, उनका वेलकम है इस प्रोफेशन में। ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। सक्सेस थोड़ा सा लेट मिलता है, लेकिन जब मिल जाता है तो जिनको मिला है वही इसका आनंद बता सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अनुभव है मुझे कि इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा। आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी के नौकरी कर रहे हैं, दिन बीतेगा आपको बच्चों के साथ में, और मज़े के साथ आपका काम होगा। ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है। आइए, वेलकम है इस प्रोफेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।